बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आपको पता है कि कुछ अरसा से ईरान को पूरी तरह कहा जा रहा था कि आपने हमला नहीं करना, कभी किसकी कॉल आ रही है, कभी किसकी कॉल आ रही है। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट बड़ी हैरान कुन है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने फ़ोन घुमाया फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर को, बरतानिया के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल की और कहा, आपने जितना बचाना था इसराइल को बचा लिया। अगर आपने हमारे हमले के दौरान इजराइल को बचाने की कोशिश की तो अब याद रखिएगा जो सजा मिलेगी वो इतनी खतरनाक होगी। हम इतनी बुरी तरह उसको पनिश करने जा रहे हैं इजराइल को। जिसने भी इजराइल को बचाने की कोशिश की सजा का वो भी उतना ही मुस्तहिक होगा। असल में जो बॉटम लाइन है वो ये है कि ईरान ने फ्रांस और बरतानिया को कॉल करके कहा कि हम इसराइल को मुकम्मल तौर पर सजा देने जा रहे हैं। और वो असल में सुनाने का मतलब इनको ये था कि अगर आप में से किसी ने भी आगे बढ़कर हमारे साथ, यानी इनको इंफॉर्मेशन ये मिली है कि ईरान के खिलाफ बरतानिया और फ्रांस मुकम्मल तौर पर स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें से किसी ने भी कुछ किया तो हम बड़ी सख्त सजा देंगे। अब असल में अभी तक पॉलिसी क्लियर नहीं हुई ईरान की कि ईरान हमला कैसे करने के लिए जा रहा है। अब ये देखिए, जो हमले शुरू हो गए हैं इजराइल के ऊपर, ये छोटे छोटे बड़े बड़े, उधर से यमन ने जो ऐलान किया वो कह रहे हैं कि हम करने जा रहे हैं अब तक का सबसे खतरनाक हमला, और वो इजराइल पर करने जा रहे हैं। और ये बड़ी हैरान कुन बात है कि उन्होंने कहा कि इस्माइल हानिया का बदला लेने जा रहे हैं। यानी यमन ने कहा कि हम लेने जा रहे हैं पहले बदला, ईरान से पहले वो हमला करने जा रहे हैं। अब अगर इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल मार दिया, आपको पता है ना कि जब तेल अवीव में मारा था इन्होंने तो सीधा बिल्डिंग पर जाकर लगा था। अब जो कहानी है वो इनको असल में इनडायरेक्टली ये पता चला है कि ईरान ने दो काम किए हैं। ईरान उतनी देर में अपना एटमी प्रोग्राम तेजी से मुकम्मल कर रहा है और हमला करने के लिए शुरुआत करवाने जा रहे हैं यमन के थ्रू। ये अभी तक की रीडिंग है अमेरिका की और इसराइल की। वो कह रहे हैं कि उनके थ्रू रीडिंग करवाने जा रहे हैं। वहां से प्लान ये हुआ है कि लिबनान इनकी मैरून एयरबेस और दीगर जहां जहां इनका जासूसी का सिस्टम लगा हुआ है उसको वो उड़ाते जाएंगे, ताकि यमन जो हमला करे तो वो हमला इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रोकना। देखिए, जो 2000 किलोमीटर दूर से कोई ड्रोन उड़े और ड्रोन जाकर तेल अवीव में टकरा जाए, बिल्डिंग को उड़ा दे और ये कहें जो वहाँ से अमेरिका की एम्बेसी 200 मीटर के फासले पर थी। आप इमेजिन करें कि अमेरिका की एम्बेसी में खलबली मच गई, तो अब ये जब सूरत हाल होगी तो वो कितना खतरनाक मामला होने वाला है। इन्होंने फैसला ये किया है कि इसराइल को सजा देनी। अमेरिका ने इन्फॉर्म इनको करके बताया है कि ईरान की स्ट्रेटजी बदली है, वो आप पर हमला करवाने जा रहे हैं, बहुत खतरनाक। अब यमन पर जब ये हमला करेंगे तो यमन पर हमला बहुत खतरनाक, यानी दोबारा ये जब करेंगे तो बहुत चीज़ें डिफरेंट है। आज जो सूरत हाल आ रही है और अभी तक इसकी कंफर्मेशन होना बाकी है कि इसराइल के तैयारों ने या वहां से कोई मिसाइल मारे गए हैं जिसको लिबनान ने इंटरसेप्ट कर लिया, रोक लिया है। अभी तक सिर्फ ये सोशल मीडिया पर दोनों के हामियों की जानिब से गुफ्तगू हो रही है, लेकिन ये खबर अभी तक ऑफिशियली लिबनान ने जारी नहीं की। उसमें कम से कम उनको 24 घंटे लगेंगे बताने में, क्योंकि इतनी जल्दी वो कर नहीं रहे। अगर ये काम हुआ है कि इसराइल के F-35 या किसी ने स्ट्राइक करने की कोशिश की और वो इंटरसेप्ट हो गया है, क्योंकि आप अपनी हदूद में भी रहते हो, ये हमला करते हैं और ये बड़ा मुश्किल होता है कि इतनी तेजी से आप कर ले। अगर ये इंटरसेप्ट उन्होंने वाकई कर लिया है तो आप ये समझ लें फिर इसराइल का खेल खत्म हो गया है। क्योंकि आप ये सोचें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर वो तो छोड़ेंगे नहीं। उस सारे मामले में अब इसराइल असल में स्ट्राइक करने के लिए जा रहा था लिबनान के ऊपर। अब मसला सारा ये है कि उन्होंने इनकी मैरून बेस भी उड़ा दी है। अब वहां से जो मिसाइल और चीजें हैं वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। इसी का फायदा उठाते हुए यमन ने जो कल ऐलान किया, उन्होंने कहा कि हम बड़ा शदीद हमला करने जा रहे हैं। अब आप ये सोचें कि आज हम अगर जो सूरत हाल देखते हैं तो 3 शिप उड़ा दी है उन्होंने, अभी तक 3 शिप उड़ा दिए हैं। और 3 शिप उड़ाकर उन्होंने कहा है कि हमने रेड सी में, गल्फ ऑफ एडन में इजराइल लिंक्ड शिप को उड़ाया है और देखो अब हम उनके साथ जो करने जा रहे हैं वो अब तक का सबसे खतरनाक हमारा हमला होगा। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त खतरनाक सूरत हाल उससे भी अगली जा रही है कि इजराइल ने क्या प्लान किया है, वो आपके सामने चीजें आ रही है। ईरान ने कहा जी दाइश के 14 मेंबर्स इजराइल के बलबूते पर, अमेरिका के बलबूते पर, उन्होंने कहा ईरान में बहुत बड़े हमले करने वाले थे, हमने उसका नेटवर्क पकड़ लिया है। अब ये उन्होंने नहीं बताया कि आया वो जो रूस के अंदर हमले हुए थे जो दाइश ने करवाए थे और जो उन्होंने कहा बाद में अमेरिका उसके पीछे और ये सारी ताकतें,
तो क्या उन लोगों ने ये सारी मुखबरी की और वहाँ से ईरान के अंदर हमला रुका? आपको पता है अफ़गानिस्तान ने सबसे पहले यानी ये इनकी मालूमात दी थी, फिर अफ़गानिस्तान के अंदर ये मामलात हुए। अब वो ईरान के अंदर भी नेटवर्क फैला हुआ है, तो इन्होंने वहाँ से हमला रुकवाया। तो अब आज ईरान ने कहा है कि बहुत बड़ा हमला होने वाला था जिसको हमने रोका है। इजराइल के पैरों तले अब ज़मीन निकली है कि अगर इस सारे मामले में इन्होंने आकर हमला कर दिया, यानी यमन ने ईरान के बिहाफ पर हमला कर दिया, क्योंकि यमन ने याद रहे अभी तक ये नहीं कहा था कि हम लेंगे इस्माइल हानिया का बदला। उन्होंने कहा दिया अब हम लेने के लिए जा रहे हैं। तो जब ये इस्माइल हानिया का बदला लेने के लिए उन पर स्ट्राइक करेंगे, ये तो बर्दाश्त नहीं करे। और क्या यमन को कोई डिफेंस सिस्टम पहुंचा दिया गया? क्योंकि बदले में उन पर स्ट्राइक होना है। तो ये बात याद रखिएगा, स्ट्राइक होगा तो फिर वो तो जवाब देंगे। वो देखिए वो तैयार है। 2016 के बाद से जंगें छिड़ी हुई हैं और वो 8 साल से जंगें लड़ ही रहे हैं। उन्होंने कितनी तबाही की है वो आप सबके सामने है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो गया है कि ईरान ने जो फैसला किया है वो उन्होंने यूरोप को बता दिया है कि हम करने जा रहे हैं इजराइल को तबाह, यानी उस पर हमला करेंगे। करेगा कौन? हम करेंगे, यमन करेगा, कोई करेगा, ये हमें नहीं पता, ये ना उन्होंने बताया। बस उसने सुना दिया इनको कि आपने बीच में इनको बचाने नहीं आना। ये आप ज़हन में रखिएगा, हमें पता है, सारी इंफॉर्मेशन है कि आपके करतूत क्या, आप क्या करें, अब बरतानिया और फलाना। उन्होंने कहा हमारे मुल्क पर हमला किया था, हमने उसका जवाब देना है और जो भी उसका साथ देगा हम उसको छोड़ने नहीं वाले। तो ईरान की जानिब से अगर फ़ोन करके धमकी दी गई है तो यूरोप को ये बात हजम कर लेनी चाहिए कि अब उनका नंबर भी आ गया अगर उन्होंने हरकतें ना बंद की। तो कुल मिलाकर अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है वो आहिस्ता आहिस्ता इजराइल के लिए मसाइल का अंबार लेकर आ रही है कि अब जो मेरे इत्तेहादी हैं उनको कॉल कर कर के आप ये कह रहे हैं कि जी धमकियां कि आपने साथ नहीं देना इनका, आपने फलाना नहीं करना। उधर आप ये देखें एक अजीब सिनेरियो बना है जो कि पहले कभी होता नहीं था इस तरह। इसराइल में अचानक से फॉल्स अलार्म बजना शुरू हो गया। पिछले काफी अरसे से ये मामला रुका था, अब शुरू हुआ है और ये 48 घंटों में बहुत ज्यादा हुआ। सीन ये होता है कि अचानक से अलार्म बज रहे हैं, अलार्म बज रहे हैं, उस सिस्टम में देखते सिस्टम में कोई डिटेक्ट नहीं हो रहा, अलार्म बज रहे हैं। अब जब अलार्म बजते हैं तो याद रखिएगा लोगों को मोबाइल्स पर मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि आपको कुछ हो रहा है, फलाना हो रहा है यहाँ पर इन इलाकों में। अब आप फॉल्स अलार्म की सूरत हाल का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि चाइना ने कहा कि हमारे मुल्क में हमने एक इतना बड़ा नेटवर्क तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि नेटवर्क बड़ा ख़तरनाक था। ख़तरनाक ये था कि चाइना में एक जल्जिला बर्पा करना था और जल्जिला बर्पा करके लेट से साउथ और वेस्ट की एक साइड है, तो बताना ये था चाइना ने असल में ऐसा सिस्टम बनाया है कि कोई भी जल्जिला आएगा तो एडवांस में 48 घंटे पहले अलार्म बजना शुरू हो जाएंगे कि इस जगह से आ रहा है, ताकि 48 घंटे में वो इमीडिएटली जितने लोगों को निकाल सकते निकाल ले वहां से। अब वो उन्होंने कहा कि उसमें ऐसी चेंज कर दिया गया था, मैंने सिस्टम बदल दिया था कि अलार्म बजता नॉर्थ की साइड पर, तो लेट से जल्जिला आता साउथ की साइड पर, यानी वो धोखा देने के लिए उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका का इसमें हाथ था। उन्होंने इसमें हैक करके हमारा सिस्टम खराब करने की कोशिश की, हमने पकड़ लिया है, इनका कामयाब नहीं होने दिया। उन्होंने कहा इसमें सिनेरियो ये था, यानी उन्होंने इंडिकेट ये किया कि खुद से कोई ये बर्पा करने की तैयारी कर रहे थे। लेट से कि हम चले जाते साउथ पर जाकर एक खास शहर या रीजन के अंदर के यहाँ से लोगों को निकालते, पता ये चलता कि दूसरी साइड से आ गया जल्जिला और लोग मारे गए और तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। उन्होंने इसका इल्जाम लगाया अमेरिका पर, लेकिन उन्होंने कहा पकड़ लिया। एग्जैक्टली अब आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, इजराइल में अलार्म बज रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जब एक्चुअल ड्रोन और मिसाइल आ रहे हैं तो रोके ही नहीं जा रहे उनसे। ये सूरत हाल अब बता रही है कि इसराइल के डिफेंस की जो लेयर है वो खत्म होगी है। अब आप इसको इस सिनेरियो में देखें कि यमन कहता है कि हम हमला करने जा रहे हैं जो इतना खतरनाक होगा कि दर्द से चीखें निकलती रहेंगी। उन्होंने कहा बड़ा पेनफुल। ये यहाँ से लट से हमला कर देते हैं मिसाल के तौर पर। इन्होंने हमला कर दिया और वो हमला आपके डिफेंस सिस्टम को बीट कर गया। और ये तो क्लेम करेंगे, ये वो नहीं है ईरान की तरह कि निबातम बेस पर इन्होंने नुकसान कर दिया, कोई F-35 उड़ा दिया, फलाना कर दिया लेट से, तो जी आप क्लेम ही ना करें। ईरान ने जो हमला किया था, आप एक बात बताइए ना, ईरान से एक हाइपरसोनिक मिसाइल जा रहा है और पता नहीं कितनी आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा तेज है और वो वहां पर इंटरसेप्ट भी नहीं हुआ, वो जाकर किसी निबातम एयरबेस को हिट किया। वहां पर F-35 की निबातम एयरबेस है और आप बताइए कि जब मिसाइल आपने रोका ही नहीं है तो वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ।
आप किसी के घर में दूर से एक ईंट मार दें और अगर वो सीधा निशाने पर जाके लगे तो आप देखिए उसका घर का नुकसान कितना होता है। आपने 1600 किलोमीटर दूर से एक मिसाइल मारा है और वो ट्रेवल करता करता सीधा जाकर हिट किया। आप सोचें कि उसकी स्पीड, उसकी तबाही, तो ये कहते हैं जी एक छोटा सा गड़ा था वो पड़ा है, यानी ये दुनिया को पागल बना रहे। तो सोचें जब यमन ने मारना है तो यमन ने जब मार दिया और वो वहां पर जाकर हिट हुआ, और अगर इराक से मारा तो फिर क्या होगा। सो आज जो ईरान ने कॉल करके इनको बताया, उन्होंने यही कहा है कि हमला होने वाला है, लेकिन आप लोगों ने बीच में नहीं आना। अगर आप लोग बीच में आते हैं तो फिर हम आजाद हो जाएंगे कि हमने किसको उड़ाना है किसको नहीं उड़ाना, और ये आपके लिए बहुत बुरा होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।